बस ये है कि टाटा की फिट एंड फिनिश ना कभी की जगह पे बहुत घटिया रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये कितना बेकार लग रहा है भाई, ये निकला हुआ है। राधे राधे भाइयों, अगर आज मेरे पास भाई 15 लाख रुपए का बजट है और मेरे को लेनी है एक ईवी, मेरे को ना सोनेट पसंद, ना मेरे को भाई क्रेटा पसंद, ना मेरे को सेल्टोस पसंद, और मेरे को सिर्फ बिजली वाली गाड़ी चाहिए कि बिजली से चार्ज करूं, तो भाई मैं आंख बंद करूंगा और मैं इस गाड़ी को पिक करूंगा। भाई देख लो, पिक भी कर लिया भाई, इस पे ये सब कुछ पेयर वगैरह और जो रहता है टेम्परेरी नंबर वो सब लग रखा है। तो दिस इज टाटा नेक्सॉन ईवी। इसका 45 किलोवाट का बैटरी पैक इसके अंदर है। इस गाड़ी के अंदर 2 बैटरी पैक आते हैं भाई साहब। जो ईवीज गाड़ी होते हैं उनके अंदर ना बैटरी पैक देखा जाता है, उनके अंदर इंजन नहीं देखा जाता कि कितने सीसी का है। जैसे ये 30 किलोवाट और 45 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आती है। पहले 40 किलोवाट के साथ आती थी, वो डिसकंटिन्यू करके अब जो टाटा इसको 45 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ ही केवल बेचती है। 40 वाले को आधे आधे बोल दिया उन्होंने। तो फिलहाल बात ऐसी है भाई, ये इसका फियरलेस वेरिएंट है। इस गाड़ी के अंदर काफी वेरिएंट आते हैं। मतलब टाटा वालों को तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, मेनली उनके एम्प्लॉयज को, ना कि प्रोडक्ट्स जो वहां पे डिजाइन कर रहे हैं, वेरिएंट छाट रहे हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर क्रिएटिव, फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस, एकम्प्लिश्ड और एम्पावर्ड, एम्पावर्ड प्लस, इतने वेरिएंट आते हैं ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। नेक्सॉन सिंपल जो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, डीजल इंजन के साथ आती है, उसके अंदर एक सनरूफ ऐड करने पे एक नया वेरिएंट है। इंटीरियर में थोड़ा सा कुछ भी चेंज करने के नया वेरिएंट है। मतलब आप उनका ब्रोशर पढ़ोगे तो आप खुद एज अ कस्टमर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या खरीदूं। सोचो उन एम्प्लॉयज पे जो गाड़ी को सेल कर रहे हैं, उन पे तो क्या बीतती होगी। खैर चलो वो दूसरा विषय है, अभी हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आप नेक्सॉन ईवी की बात करते हो, मोस्टली लोग इसको बैटरी जो बड़ी वाली है 45 किलोवाट की, उसके साथ ही परचेज करते हैं, जो कि भाई खरीदनी भी चाहिए। और छोटी बैटरी ना खरीदने का रीजन यही है भाई, हर बंदा सोचता है कि यार जब मैं इतना पैसा डाल ही रहा हूँ तो बड़ा बैटरी पैक लेता हूँ ना, जिससे मेरे को बड़ी रेंज मिले। ज्यादा बड़ी बैटरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा, ज्यादा आपको रेंज गाड़ी के अंदर मिलेगी। तो इसलिए इसका 45 किलोवाट वाला ही ये जो बैटरी पैक है ये बिकता है। अब जो ये वाला वेरिएंट है ना, ये है अपना फियरलेस। अब भाई इनका बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले आप इसके वेरिएंट समझो भाई। सबसे पहले क्रिएटिव आता है बेस वेरिएंट, फिर आता है फियरलेस, एम्पावर्ड और आता है एम्पावर्ड प्लस। ये 4 वेरिएंट आते हैं मेनली इस गाड़ी के अंदर भाई। ये जो खड़ा है ये इसका खड़ा है भाई फियरलेस वेरिएंट, एंड दिस इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इसके ऊपर जाना मेरे को समझदारी नहीं लगती भाई। और 15 लाख रुपए नेट इसका प्राइस है, 14.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम। अब आप कहोगे कि भाई फिर इसके ऊपर हमको इंश्योरेंस, आरटीओ और ये फालतू ये सब भी तो देना पड़ता है। भाई आपकी बात मान ली, लेकिन सिर्फ हरियाणा एक ऐसी बकवास गवर्नमेंट है जहां पे आपको 8% टैक्स अभी भी इन गाड़ियों पे देना पड़ रहा है। बाकी आप राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी वगैरह कहीं भी रजिस्टर करवाओगे तो मात्र 2-2.5 हजार रुपए की पर्ची कटती है और आपकी रजिस्ट्रेशन एक तरीके से फ्री होती है। तो ईवीज पे आप आराम से कोई भी टैक्स टूक्स पे नहीं करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स शोरूम वाले प्राइस पे ही मिल जाती है। बस एक इंश्योरेंस अपना ऐड कर लो 20-30 हजार रुपए का, तो ऐसे करके गाड़ी आपको लगभग 15-30, 15-40 इस तरीके से पड़ जाती है भाई। अभी 15-30 की ये गाड़ी खरीदी गई है ब्रांड न्यू, और आप भी खुद कहोगे भाई, आपके मुंह में लार आ जाएगी ये देख के इस गाड़ी के। जब आप फीचर्स देखोगे ना कि यार ये तो बहुत फियरलेस वेरिएंट में इतना सब कुछ मिल रहा है, इतनी बढ़िया रेंज मिल रही है, गाड़ी देखने में ठीक सी लगती है। ये चाबी आप देखो इसकी, अभी इनकी हैरियर ईवी भी आ चुकी है, उसके अंदर गोल सी चाबी कर दिया, अजीब सी पता नहीं क्या। हैरियर ईवी बढ़िया इन्होंने निकाली है। अभी तो 21.5 लाख रुपए वो गिमिक वाला प्राइस है कि बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल व्हील ड्राइव है, हालांकि उसकी रेंज भी ठीक ठाक है, 630 किलोमीटर के लगभग इसकी रेंज अपनी क्लेम करती है भैया। 489 किलोमीटर अपनी ये चल जाएगी रेंज, लेकिन रियल लाइफ में 300-350 से ऊपर भाई ये नहीं बढ़ पाती है। ऐसी चाबी है, लॉक अनलॉक का बटन, हेडलाइट यहाँ से जला लो, आप देखो हेडलाइट जल गई, इसकी एलईडी आती है, बूट अनलॉक कर सकते हो। देखो ये डीआरएल मस्त आती है, कनेक्टिंग वाली, इंडिकेटर बाई फंक्शन लाते हैं इसके अंदर, और ये इसके आते भाई हेडलाइट। गाड़ी देखने में मस्त है, सिंपल सोबर, कोई एडास वाला नॉनसेंस कुछ भी नहीं है। और ये थोड़ा सा गोल्डन सा कुछ तो लगा रखा है, बड़ी कॉमन है आजकल, आपने देखी होगी। टाटा नेक्सॉन अच्छी खासी मात्रा में भाई आईसी इंजन के साथ भी बिक जाती है, ईवीज भी ठीक ठाक बिक रही है। लेकिन भाई फिलहाल तो महिंद्रा वालों ने बैंड बजा के रख रखी है भाई इनकी। रीजन क्या है भाई उसका, उन्होंने जब से अपनी B69 वगैरह निकाली ना, तब से भाई साहब इनकी गाड़ियों की तो वो मतलब ये लगा लो वैल्यू सी तो खैर क्या ही कम हुई है। पर 15 लाख में अगर आप प्रैक्टिकली सोचने जाओ ना, आपके पास ऑप्शन क्या है। मान लो अगर आपको ईवी ही लेनी है भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ईवी की है, 15 लाख रुपए में भाई साहब गाड़ी नहीं है। ये लगा लो आपको विंडसर आती है, MG विंडसर, वो थोड़ी सी MG फेमजी सा और वो अजीब डिजाइन उसका बुरा सा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आती है वो। तो कहीं ना कहीं एंड ऑप्शन ये नेक्सॉन ही बचती है। और भाई जो टाटा वालों ने मतलब पहले लूटा था इंडियन को, मैं यही शब्द यूज करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये गाड़ी 21, 22 लाख रुपए की बेचते थे, फिर उसके बाद कहते थे भैया अपना आप गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते रहना, उनसे ये लेते रहना, रजिस्ट्रेशन बचाते रहना। अब
कोई आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। अब गाड़ी का एक्स शोरूम ही अब 1499 में हो चुका है, तो आपको सरकारी वो चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है कि साल साल 2-2 साल बाद सब्सिडी आ रही है। अब सीधा सीधा प्राइस कट हो गया है, मतलब कान को पहले ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। पहले वो सब्सिडी आती थी 2-2.5 लाख रुपए बाद में, लेकिन उसके लिए सरकारी चक्कर दफ्तरों में काटो। अब वो वाला सिस्टम ही खत्म है, आपको अपफ्रंट भी पे नहीं करना है। तो अब ईवीज कहीं ना कहीं सस्ती हो रही है, और मैं तो पहले भी कहता था भाई ये वाली बात की अभी ईवीज का चक्कर में मत पड़ो भाई, अभी और सस्ती होंगी अभी, और इनका जमाना आएगा। तो अब भी आज भी भाई 2025 में भी आगे चल के और भी ज़्यादा सस्ती होंगी, और जब ज़्यादा ऑप्शंस निकलेंगे ना तो ये और ज़्यादा बढ़िया वैल्यू क्रिएट करेंगी। अब भी थोड़ी सी लिटिल महंगी है भाई ये, लेकिन ये गाड़ी ठीक है, 15 लाख के हिसाब से आपको ठीक ठाक ऑफर दे देती है, मतलब फीचर्स दे देती है। देखो इसी वेरिएंट में आपको जो सेकंड बेस वेरिएंट है एक तरीके से, इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई। 816 की प्रोफाइल है, .ev की बैजिंग है। साइड से तो ये नेक्सॉन कुछ इस तरीके की नजर आती है, पीछे से देखोगे तो कनेक्टिंग लाइट आ गई पूरी, नेक्सॉन .ev की बैजिंग, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कैमरा भी इसके अंदर है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर पार्सल ट्रे भी आती है, बूट वगैरह भी अच्छा खासा है। सीएनजी वगैरह में वो सिलेंडर आ जाता है ना, वो थोड़ा सा बेकार वाला पॉइंट लगता है, लेकिन ये ईवीज वगैरह इस मामले में ठीक है। इसका चार्जर आता है, और ये जो चार्जर भाई ये इसका 3.3 किलोवाट का आपको मिलता है। मतलब सिंपल आपको अगर आप इसको लगा दोगे भाई तो ये बहुत देर में चार्ज करता है, लगभग भाई 15-20 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कैसी लाइट आ रही है ऐसे है। और इसमें अर्थिंग वर्थिंग कितनी समस्या है ना, मैं नेक्सॉन ईवी को वहां पे भी लेके गया था बद्रीनाथ एक बारी, तो भाई थोड़ा हेडेक तो दे देता है ये। तो प्योरली आप इस पे भाई साहब डिपेंड नहीं रह सकते, आपको पूरी रात भी कम पड़ जाती है गाड़ी को 100% चार्ज करने के लिए। तो वैसे काम चलाने के लिए ठीक है, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे रही है आपको, लेकिन आप फास्ट चार्जर से ही चार्ज करो इसको, अपने घर पे फास्ट चार्जर लगवा लो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्सॉन ईवी में आप देखोगे ना ऐसे ही इतने ज़्यादा तार दिखते हैं भाई इसके अंदर बहुत। एक तो ये देखो ये यहाँ पे तार आपको दिख रहे ऑरेंज से, एक आप दूर से देखोगे यहाँ पे क्लियरली आपको ये वायर वगैरह नजर आते हैं भाई। अब देखो ईवी इलेक्ट्रिक है तो बैटरी यहीं पे प्लेस्ड है अपनी, हालांकि इन्होंने गार्ड लगा रखा है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे बैटरी प्लेस्ड है। अगर मैं आपको दूर से भी दिखाऊँ ना तो ये आपको एज इट इज, अगर कोई बंदा ऐसे देखना चाहेगा तो ऐसे ही सारे के सारे ये तार दिखते हैं। और डिस्क ब्रेक आती है गाड़ी के अंदर, और कीलेस एंट्री वगैरह सब कुछ तो दे रखा है भाई यार। 15 लाख रुपए में क्या ही लोगे। देखो चारों पावर विंडो मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश, ट्विटर, अम्ब्रेला होल्डर, डोर वगैरह इनका अच्छा है। इसमें भी उस वेरिएंट में हर्मन कार्डन का सिस्टम दे रहे हैं, बताओ स्पीकर्स बहुत तगड़े हैं यार। टाटा मेरे को भाई टाटा ना हिला पड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ। जब से महिंद्रा ने लॉन्च कर दी ना अपनी V69, इनको बस ऐसा लग रहा है भाई ये क्या क्या कैसे ही कर दे भाई, कैसे बिक जाए गाड़ी वाड़ी अपनी। लेदर की सीट्स नहीं आती, जिससे ऊपर वाला वेरिएंट है जिसको बोलते हैं एम्पावर्ड, उसके अंदर काफी चीजें चेंज हो जाएंगी अपनी, जैसी लेदर की फिनिश आ जाएगी, छोटी वाली सनरूफ आ जाती है, उसके अंदर आर्मरेस्ट आ जाता है, वायरलेस चार्जर आ जाता है। ये थोड़े से डिफरेंस फील होते हैं। अगर आप बिल्कुल ही टॉप में जाओगे वो 17 लाख के लगभग पड़ रहा है, बताओ 17 लाख 17.5 में आपको टॉप मॉडल इसका मिल रहा है, जिसमें अलॉय व्हील चेंज, पैनोरामिक सनरूफ और ये वेंटिलेटेड सीट सब कुछ आता है उसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट लेवल डुअल टोन डार्क एडिशन कहाँ भाई, वो मैंने 22-23 लाख वाले भाइयों का रिव्यू किया था उस गाड़ी का भाई। सोचो आज 17 लाख रुपए में बिक रही है, और अवेलेबिलिटी तो ऐसी है, जाओ पैसा दो और अपना गाड़ी लेके आ जाओ, ऐसा है भाई। मतलब क्रिएटिव जिसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है ना, उसमें तो ये लगा लो भाई, लोग ऐसे टाटा वाले जोर लगाते हैं भाई ले लो, उसको तो कोई लेता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आते नहीं है। ज़्यादातर लोग इसकी तरफ ही जाते हैं, और इसकी तरफ ही जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। रीजन यही है भाई, देखो अपना ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट है, और ये लेदर वेदर ना भी हो तो इंडिया है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी अच्छी लगती है भाई सीट देखने में, देख लो सीट्स में भी एयर बैग है भाई, इसके अंदर 6 एयर बैग आते हैं बेस वेरिएंट से, क्योंकि टाटा है तो सेफ्टी पे तो भाई पूरा जोर रहेगा ही। ये पर्पल वाली फिनिश दे रहा है, और अब आप इंटीरियर देखो, आपको कहीं से भी ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये कहीं से भी आपका बेस मॉडल है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन रहा इसका, ये आप गाड़ी स्टार्ट हो गई है भाई अपनी, और जो ये फील आती है भाई गाड़ी जब स्टार्ट होती है वो बहुत अच्छी आती है। ये देखो इस तरीके का इसका मीटर आता है भाई, ये इंडिकेटर ऑफ करते हैं यहाँ से, टक 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 करता रहता है ये, और ये म्यूट कर दो आप इसको ऐसे। ये थोड़ा सा हैप्टिक टच ये बेकार लगते हैं भाई मुझे इसके टाटा की गाड़ियों में ना। आप देखो इसके अंदर TPMS वाले फीचर्स भी हैं भाई, और यहाँ पे आपको व्हीकल इन्फो और सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको एनर्जी एनालिटिक्स दिखाता है, एनर्जी फ्लो दिखाता है, मीडिया भी बताएगा यहीं पे, नेविगेशन अगर आप अपना कारप्ले वगैरह कनेक्ट कर दोगे ना तो वहीं पे अपना पूरा डेटा दिखाएगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, और अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये भी चेंज करना हो मीटर का व्यू, तो इस व्यू वाले बटन पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको रेंज बताएगा। अब गाड़ी 76% चार्ज है, तो 262 की रेंज बता रही है सिटी में, तो आप उसकी हिसाब साइड लगा लेना। इको पे डालो इसको, इको पे 278 हो गई है, तो ठीक है, मतलब 200-250 ही चलती है भाई, ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट करो मत। कंपनी का तो काम है बढ़ा चढ़ा के 470 किलोमीटर की रेंज बतानी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इतनी ही चलती है। और ये मीटर वगैरह भी इसका अच्छा खासा है। ये इसका स्टेयरिंग है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल है, और यहाँ पे MID के कंट्रोल आते हैं इसके अंदर। बाकी इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। एडास वाले इसमें कोई भी
वो फंक्शन है ही नहीं। एक जो बहुत बेकार चीज़ है ना, इनकी जो क्वालिटी है भाई, ये जो नोब्स हैं ये बहुत ही बेकार है। इसमें ऑटोमेटिक वगैरह नहीं आते, ना ऑटोमेटिक वाइपर ना लाइट्स, उनके लिए आपको टॉप वेरिएंट में जाना पड़ता है। खामखा के फीचर है, कोई जबरदस्ती वाली बात भी नहीं है। ये देखना फिनिशिंग आपको इस पे बहुत बढ़िया वाली मिल रही है भाई, लेदर की फिनिशिंग मिल रही है भाई। जो जहां पे फील आपको करना है ना, जहां पे आप टच करोगे वहां सारा कुछ यहाँ पे टाटा ने दिया है। बस ये है कि टाटा की फिट एंड फिनिश ना कभी की जगह पे बहुत घटिया रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये कितना बेकार लग रहा है भाई, ये निकला हुआ है, तो ये बकवास लगता है। हालांकि डिस्प्ले आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप बेस मॉडल लेते हो ना इसका क्रिएटिव, तो उसके अंदर ये छोटी आ जाती है, छोटी 7 इंच की स्क्रीन आती है बस केवल, और ये जो बहुत छोटी हो जाती है, मतलब वो बुरी सी लगती है। ज्यादा थोड़ा सा पैसा डाल के ये आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रीमियम फील दे देता है भाई। फियरलेस वाले वेरिएंट में ना क्या नाम सुनते हैं भाई, फियरलेस और ये वो। इनके एसी वेसी को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अब तो इंटीरियर वगैरह पूरा सेम आ रहा है, हैरियर ईवी में भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। ही देखो इस तरीके से फैन स्पीड वगैरह पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेज़न एलेक्सा, सारा कुछ यहीं पे भाई। शेयर माई लोकेशन वगैरह के भी अच्छे फीचर है भाई इसके अंदर। अगर आपको जैसा अपनी लाइव लोकेशन गाड़ी की शेयर करनी हो किसी दूसरी गाड़ी को, अगर आप साथ साथ चल रहे हो, ऐसे ऐसे अच्छे फीचर्स भी यहाँ पे भाई टाटा ने डाल रखे हैं। और ये वाला इनका सिस्टम ठीक है, ये हैंग वैंग नहीं करता। जो पहले आया करता था ना वो डिस्प्ले बकवास लगती थी। इसके अलावा वायरलेसली कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वगैरह तो आप इसमें चला ही सकते हो। बढ़िया यूनिट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में भी गाड़ी काफी क्लासी सी स्लीक मस्त से लगती है। आप डैशबोर्ड देखो बढ़िया है, यहाँ पे एसी के इसके कंट्रोल आते हैं। इस तरीके से फैन स्पीड कर लो, इस तरीके से टेम्परेचर आप सिलेक्ट कर लो, डिस्प्ले से कर लो, यहाँ से कर लो, एक ही बात है, कहीं से कर सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट अगर आपको ओपन करना हो तो वो पट्टे जैसी हो जाएगा। ऐसा लॉक अनलॉक करने के लिए गाड़ी का सिस्टम है ये। अगर आपको चार्जर हटाना है तो उसके लिए फॉग लाइट्स का यहाँ पे कंट्रोल है। बाकी डिफोगर और एसी के सारे कंट्रोल अपने जो टच बेस्ड है ये पूरा का पूरा। ये फैन स्पीड बस आपको फिजिकल बटन मिल जाते हैं, बाकी सारा टच है। नीचे साइड यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, एक 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है, एक यूएसबी का आपको पोर्ट मिलता है। एक है आपका टाइप ए और एक है भाई टाइप सी, तो दोनों इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, मस्त लगता है। गियर नो भाई ईवी में पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव इस तरीके से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भाई इस वेरिएंट से आपको देखने मिल जाता है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। और बाकी आपको स्पोर्ट और इको ये सब मिल जाता है। स्पोर्ट में तो बहुत कम चलती है भाई गाड़ी, तो यहाँ पे आप जैसा आपका मूड है वो आप चला सकते हो। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स का सिस्टम है, आर्म रेस्ट नहीं आता बस इस वेरिएंट में ना, वो एक बड़ी कमी मेरे को लगती है। ये इल्यूमिनेटेड इसका लोगो है, ये चीज ऐसी है जो महिंद्रा ने इनकी कॉपी करी है। जो थोड़ा सा स्टीयरिंग जो B6 में है ना इसका, हैरियर ईवी में टाटा वालों ने भाई महिंद्रा की कॉपी करी है। वो आगे पीछे वाले फंक्शन देने के, वो चाबी में क्या आगे कर लो पीछे कर लो, चलता रहता है। मतलब इससे कॉपी तो नहीं बोलेंगे, मैंने इन्फ्लुएंस होती है कंपनियां की ये फीचर जरूरी है, वो दे रही है तो हम भी देंगे। दोनों इंडियन ब्रांड है भाई, कोई सा भी बेटर काम करे एट द एंड कस्टमर बढ़ता है तो फायदा होता है भाई एंड कस्टमर को, हमेशा याद रखना। तभी आज ये गाड़ियों को आप मजा 15-15 लाख में ले रहे हो। नहीं तो भाई ईवीज इतनी महंगी बिकती थी उस टाइम, तो समझ ही नहीं आता था लोग ले क्यों रहे हैं भाई फालतू में इतना ज्यादा सब्सिडी के पीछे और वो सब। बाकी ये देखो भाई इसमें हेलोजन लाइट आती है, इनका बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स आता है भाई। इससे बड़ा ग्लव बॉक्स मैंने किसी भी गाड़ी में आज तक नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो होती है ना उनको आप आराम से रख सकते हो। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो ठीक है भाई सिस्टम। बाकी इसके अंदर ना कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है क्या जरूरत है भाई इसको। मतलब वो बंदा मोस्टली लेता है जिसकी भाई रियलिटी में यूज केस है, गाड़ी की रनिंग ज्यादा है। बाकी ब्लैक छत दे रखी है, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, मतलब मेरे को तो बहुत इंप्रेसिव लगी भाई ये गाड़ी। देखो ये सनवाइजर वगैरह पूरे ब्लैक, यहाँ पे मिरर भी आपको मिल रहा है। ये जो है अपना IRV इसको आप ऑटो डिमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी हिडन चीजें भी दे रखी है, जैसे पैसेंजर एयरबैग को ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या कुछ अगर 2 किलो तक लटकाना है तो यहाँ पे उसके लिए हुक दे रखा है। और ना तो अगर चलानी भी नहीं है भाई तो कम से कम आप एसी का मजा ले सकते हो गाड़ी के अंदर, आराम से एसी चला के बैठ जाओ और अपना मस्त मजा देगी आपको। यहाँ पे पीछे आप देखोगे स्पेस वगैरह भी ओके है गाड़ी के अंदर। या पीछे एक 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिल रही है आपको। बाकी आर्म रेस्ट एक मिसिंग है, बाकी यहाँ पे पीछे भी आर्म रेस्ट नहीं है, फिक्स ये नेक रेस्ट अपने एडजस्ट हो जाते हैं। 6 एयर बैग गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है भाई। गाड़ी की ओवरऑल फील बहुत ही प्यारी लगती है। ट्विटर्स वगैरह दे रखे हैं, साउंड क्वालिटी मैंने आपको बताया बहुत जबरदस्त है। अम्ब्रेला होल्डर पिछले वाले डोर्स पे भी आपको मिल जाती है। तो फीचर्स तो सारे बढ़िया है भाई, यही फीचर्स होते हैं बस भाई मेन मैंडेटरी, ठीक है। इसके आगे तो भाई वो है तिगड़मबाजी है, मतलब शो ऑफ वाले फीचर्स आ जाते हैं। लेदर की सीट ये लगा दिया वो लगा दिया, जरूरत के फीचर्स यही सारे होते हैं आपको, मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही लोगे। चलो मेन बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस की, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई ईवी परफॉर्मेंस भी चाहता है ईवी वाला बंदा। मेन भाई अब देखो पावर, इसका इंजन विंजन तो आता नहीं, मैं आपको इंजन का सीसी दिखाऊं। देखो भाई ये ईवी है और इसमें हाइड्रोलिक्स वगैरह आते नहीं है। तो इसमें भाई ये जो बैटरी आपकी मिलती है आपको इसके अंदर, तो ये तो अपना पावर स्टोर करती है, तो एक मोटर लगी होती है भाई इसके अंदर। तो जो 30 किलोवाट वाला बैटरी पैक है ना उससे आपको पावर मिलती है लगभग 127 bhp की, 215 Nm का टॉर्क वो भी निकाल के देता है। लेकिन जो ये वाला है जो 45 किलोवाट का, इसमें भाई आपको पावर भी एक्स्ट्रा मिलती है। 143 bhp आपको निकाल के देता है विद 215 Nm का टॉर्क। 143 bhp कैसे बताऊं जो वरना टर्बो है ना उसके अंदर 160 bhp आता है, वाइटस में भी 150 bhp आता है। तो उससे आप आइडिया लगा लेना कहीं ना कहीं जो वाइटस वाला मजा है ना, जो आप वाइटस भगाते हो वोक्सवैगन की,
ऐसा मजा आपको कहीं ना कहीं ये दे देती है। 8.9 सेकंड्स में 0 to 100 ये गाड़ी चली जाती है। तो पावर वाइज तो ईवीज में कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई गाड़ी इनसे लड़ा लो भाई ये तुरंत जीत जाते हैं, क्योंकि कोई गियर बॉक्स नहीं, कुछ नहीं। तो एक तरीके से सोची जाए ना तो बंदा ये भी दिमाग लड़ाता है, अरे यार 15 लाख रुपए जा रहे हैं तो एक तरीके से ऑटोमेटिक भी अपने को गियर बॉक्स मिल रहा है। जो नॉर्मल आईसी गाड़ी होती है, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। 15 लाख रुपए में ऑटोमेटिक भी है, फिर इलेक्ट्रिक भी है, आपको बाद में कोई खर्चा नहीं है आपका, ना कोई सर्विस का खर्चा है, घर पे चार्ज करो तो एक तरीके से गाड़ी फ्री में चलती है। तो एक तरीके से ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लोग बाग सोच लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये 15 लाख रुपए में अगर गाड़ी मिल रही है ना आपको तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा में 8% इसके ऊपर और जोड़ देना भाई, अगर कोई भाई हरियाणा से या तो कहीं बाहर का रजिस्ट्रेशन करा लेना, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता भाई। फिर कहीं अपना अगर मान लो मैं यहाँ कहूँ पलवल हरियाणा का 34 के अलावा मैं कोई RJ40 या RJ45 का रजिस्ट्रेशन करवाता अच्छा नहीं लगूंगा ना, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट को भाई करना चाहिए बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से। ईवी गाड़ी कोई आवाज भी नहीं करती भाई, जब बस ये ना एसी की आवाज करती है, जब एसी इसका कंप्रेशन ऑन होता है, देखो सुन रहे हो, ये वाली आवाज आती है बस केवल भाई। और ये देखो इसके एरो ट्विन वाइपर्स आते हैं भाई, बताओ। बाकी सेफ्टी वाइज तो भाई टाटा से ऊपर कोई है ही नहीं। भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप की बात नहीं कर रहा मैं, भारत एनकैप से इसको 5 स्टार रेट मिल रखे हैं। 6 एयर बैग दे रहे हैं भाई, आइसोफिल चाइल्ड सीट्स, तो ये तो चलो नॉर्मल हो गया भाई। ABS EBD और ये हिल डाउन कंट्रोल सब कुछ आ रहा है भाई गाड़ी के अंदर, सेफ्टी वाइज भी कोई कमी नहीं है। तो अब भाई आप बताइए 15 लाख रुपए में आप ईवी लेना पसंद करोगे आज के ज़माने में, या फिर सेल्टोस क्रेटा के बेस मॉडल्स पे कहीं ना कहीं एडजस्ट अपना कर लोगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।